प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, तो एसिड्स को कई मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग एक एक मेथड पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। खास करके जो हैलोजन एसिड्स होते हैं उनको इस मेथड से बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और मेथड को समझेंगे। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो एलिमेंट नेचुरल फॉर्म में जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उसी फॉर्म में कंबाइन करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे H2 ये गैस है, Cl2 ये भी गैस है, ये दोनों कंबाइन करके बना देते हैं 2HCl। ठीक है, ये भी गैस है जिसका एक्वा सॉल्यूशन एसिड होता है। ठीक है ना, यह HCl जो है प्लस वाटर बनाएगा क्या, HCl एक्वस। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो एक मेथड ये हुआ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। तीसरा है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ये सब एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड से एसिड के प्रिपरेशन के। ठीक है, दूसरा है by reaction of acidic oxides with water। एसिडिक ऑक्साइड्स, कौन से ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो जितने नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखा जाए। पहला है देखिए CO2, ये नॉन मेटल है कार्बन, इसका जो ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एसिडिक, वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। यही एसिड है जो कि फ्लेवरिंग ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा देखिए SO2 प्लस H2O। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, तो इसका ऑक्साइड SO2 क्या होगा, एसिडिक। ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2SO3। ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। देखिए गलती मत करिएगा, सल्फ्यूरस है क्योंकि SO3 है यहाँ पे। तीसरा देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा H2SO4। दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक और एग्जांपल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 प्लस H2O। ठीक है, तो ये बनाएगा H3PO4 और बैलेंस कर लेते हैं। देखिए P2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, फास्फोरस बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है 4 2 जा 8, तो 5 यहाँ 3 करिए, बैलेंस हो गया 2 3 जा 6 3 2 जा 6। तो ये आपका है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिखे गए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वाटर के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या चीज फॉर्म हो रहा है, एसिड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आगे मैं बताऊंगा एसिड रेन वाले टॉपिक में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा 2 मेथड हो गया। तीसरा मेथड है फ्रॉम सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स react with non-volatile acids to produce more volatile acid। ठीक है, जैसे देखिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। अब देखिए इस रिएक्शन को समझना बहुत आसान है। ठीक है, जब हम लोग सही से आयंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वैलेंसी का सही नॉलेज होगा, केमिकल फॉर्मूला सही से लिख सकते हैं, तो हम रिएक्शन को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन जो है
ये 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम पर कराया जाता है। क्यों कराया जाता है अभी हम रीजन आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आयंस पहले मैं आइडेंटिफाई कर लूँ। यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम आयन है 1+ पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्रेट आयन है जिस पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर आयनाइज होगा, तो देखिए जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो सल्फ्यूरिक एसिड इस फॉर्म में आयनाइज होता है। H2SO4 है तो पहले ये आयनाइज होगा H+, एक H+ निकल गया और बचा क्या HSO4-। ये आपका हाइड्रोजन आयन है और ये आपका बाइसल्फेट आयन है। ठीक है, अगर यही टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता तब क्या होता है, H2SO4 पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है 2H+ सल्फेट आयन में। ठीक है, लेकिन उस केस में क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट बन जाता है जो कि एक हार्ड क्रस्ट होता है और वो जिस वेसल में हम लोग रिएक्शन करते हैं उसमें वो चिपक जाता है, इसलिए टेम्परेचर को कम रखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूं H+ प्लस HSO4 माइनस यानी 1-1+। अब आप देखिए इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा, तो इसका ही वैलेंसी 1+ है, इसका ही वैलेंसी 1- है, तो फॉर्मूला क्या होगा KHSO4 और H+ और NO3 दोनों की वैलेंसी 1 यूनिट है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। फॉर्मूला क्या होगा HNO3। तो इस तरह से रिएक्शन को समझा जाता है। पहली बार आपको रिएक्शन लिखने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये इस तरह से अगर लिख दिया आप तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, कोई भी रिएक्शन आप सही से लिखना जान जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और रिएक्शन NaCl प्लस H2SO4, यहाँ पर भी हम लोग टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। तो ठीक देखिए इसका आयंस बनाइए कौन कौन है, Na+ और Cl-, 1 यूनिट है। सल्फ्यूरिक एसिड 200 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा टेम्परेचर तो ये H+ प्रोड्यूस करेगा और HSO4-, 1 यूनिट यहाँ भी है वैलेंसी प्लस और ये माइनस। तो देखिए इसका प्लस वाला इसके नेगेटिव से करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से करेगा, तो फॉर्मूला ठीक वैसे ही NaHSO4 प्लस HCl। HCl इज मोर वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है जो आसानी से वाष्पित हो जाए, वेपर फॉर्म में चेंज होकर के स्केप आउट हो जाए। ठीक है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा वोलाटाइल है, वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा वोलाटाइल है। अगर इसी रिएक्शन को 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर कर दिया जाए तब क्या होगा, तो देखिए जरा क्या होगा। NaCl तो उसी तरह से आयनाइज होगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड तब 2H+ प्लस सल्फेट आयन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसको भी मैं लिख दूं यहाँ पे Na+ और Cl-। अब आप देखिए Na का रिएक्शन सल्फेट से होगा, तो वैलेंसी देखिए Na की वैलेंसी 1+ और सल्फेट की वैलेंसी 2-, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2-1 यानी Na2SO4। तो यहाँ लिख दिया जाए Na2SO4, जबकि टेम्परेचर कितना है मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। और H और Cl, तो H पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, Cl पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, फॉर्मूला क्या होगा HCl। देखिए यही समझना है, बच्चे जो है H2Cl लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला नहीं बनाया जाता है कि यहाँ क्या दिख रहा है, वैलेंसी से फॉर्मूला बनाया जाता है। यहाँ पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, क्रिस क्रॉस मेथड से ये फॉर्मूला बना। जब आप सही केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ देखिए Na2 है यानी 2 टाइम्स है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ 2 कर दीजिए, अब ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो सबसे पहला स्टेप होता है सही फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला जब सही लिख लेंगे उसके बाद हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड जो था वो था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन, और तीसरा मेथड है सॉल्ट्स का लेस वोलाटाइल एसिड से रिएक्शन जब कराया जाता है तो मोर वोलाटाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ही आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एसिड के बारे में आपको जानना है। ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं और मैंने जो है एग्जाम्पल जो सेलेक्ट किया है वो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किया है, कि वही चीज़ मैंने सेलेक्ट किया है जो कि आपके सिलेबस में आपको जानना है। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखा गया और भी कितने एग्जाम्पल होंगे, ऐसा नहीं समझना है। आपके लिए एक सिलेबस डिफाइन किया गया है, ऐसा नहीं है कि सारी केमिस्ट्री हम लोग क्लास 10th में ही जान जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, आगे भी केमिस्ट्री है ना। ऐसा नहीं है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट आपने इस क्लास में पढ़ लिया तो इसके बाद आपको कभी नहीं पढ़ना है, बहुत सारी क्लासेस में ये चीज़ डिस्कस की जाती है। ठीक है ना, वही एसिड बेस एंड सॉल्ट इवन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया जाता है MSc में। तो इसलिए
यहाँ पर सब कुछ नहीं है, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में उतना तो हमको अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, एज फॉर एग्जाम्पल देखिए सल्फर है, इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, नाइट्रिक एसिड से बनता क्या है, H2SO4 बनता है। देखिए क्या बनता है ये कैसे डिसाइड किया जाता है, तो साइंस में जब आपको क्लास 6 में एक चैप्टर है बताया जाता है कि साइंटिफिक वे कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसमें पहला स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन, तीसरा होता है इन्फ्रेंस। मतलब पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जो चीज़ बना उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग कोई थ्योरी प्रपोज करते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो ये बना, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से पता चला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने सोच के लिख दिया, ये ऐसा नहीं है। इसीलिए पहली बार जब आप रिएक्शन लिख रहे होंगे तब तो आपको जानना ही पड़ेगा कि क्या बन रहा है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे हैं। अभी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कि सल्फर को नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, तो अभी तो बुक के हेल्प से हमको ये समझना होगा कि क्या बनता है। आगे चल करके अगर आप केमिस्ट्री आगे पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ये फैसिलिटी भी मिलेगी कि लैब में आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लें कि किस सब्सटेंस से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको बुक पर डिपेंड होना होगा ये जानने के लिए कि जब हम दो चीज़ को मिलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, और वो आपको अभी रिएक्शन को देख करके ही पता चलेगा। उसके बाद आप कई रिएक्शन लिखना सीख जाएंगे, आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि जो रिएक्शन लिखा गया है वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर लिखा गया है, तो क्या हमारे एक्सपेरिमेंट में भी वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और बनता है इसमें वाटर और बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बैलेंस में कर दे रहा हूँ, ये 6HNO3 होगा और ये 6NO2 हो जाएगा और ये 2H2O हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो गया होगा 4 ऑक्सीजन 4 + 2 और 12, 6 3 18, तो 6 12, ठीक है, बैलेंस हो गया ये रिएक्शन। तो आप देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर आपका एक नॉन मेटल है। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। हालांकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन भी तो ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, और यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा, इसको सल्फर को आप X सपोज कर लीजिए। हाइड्रोजन पर कितना होता है इसका चार्ज 2 × +1, और ऑक्सीजन पर क्या होता है 4 × -2, टोटल पर चार्ज कितना है 0। तो आप इसको सॉल्व करिए, 2 + x - 8 = 0, तो x - 6 = 0 और x क्या आ गया +6। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो देखिए y एक्सिस है 0 +1 +2 +3 +4 ऐसे हो गया, ये -1 -2 -3 -4। तो अगर आप 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं या आप कहें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो रिडक्शन होता है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। कभी भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, मतलब नेचर में जिस फॉर्म में पाया जाता है, तो उस समय उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और कंपाउंड में इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पता चल जा रहा है कि सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, यानी 0 से ऊपर की तरफ, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं ये जो प्रोसेस है वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो इस तरह से 4 मेथड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जिससे एसिड को हम लोग बना सकते हैं। पहला डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा है रिएक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड या नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ वाटर, तीसरा है हमारा फ्रॉम सॉल्ट्स, और चौथा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम लोग एसिड को बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें हम लोग एसिड के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली कर नहीं रहे, इसलिए हमको पहले ये जानना होगा अपने बुक से, अपने टॉपिक से ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। उसके बाद हम लोग सुइटेबल मेथड से केमिकल फार्मूला लिखते हुए रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
तो पहले मैं समरी कर दे रहा हूँ कि एसिड के जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें वो किसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला इसकी प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट करता है अगर मेटल से, ठीक है। तो पहला इसका प्रॉपर्टी है मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल बेस होते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। हालांकि तीसरा मैं लिख रहा हूं एल्कली प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एल्कली क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस, ऐसे बेस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं एल्कली, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्युबल बेस, ठीक है। और इन दोनों रिएक्शन को साथ में हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चौथा है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। और मेटल बाइकार्बोनेट से भी ऐसा ही रिएक्शन है, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। छठवां इसका है रिएक्शन मेटल सल्फाइड। सल्फाइड आयन क्या होता है? SO3 2 माइनस, SO3 उसका फॉर्मूला है, 2 माइनस उसकी वैलेंसी। मेटल सल्फाइड प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट। अब देखिए यहाँ कार्बन तो होगा नहीं, सल्फर होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ प्रोड्यूस होगा प्लस वाटर। सेवेंथ है मेटल बाइसल्फाइड। इसमें क्या बनेगा? प्लस एसिड, तो वही बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस SO2 प्लस H2O। नेक्स्ट है मेटल सल्फाइड, PHID। सल्फाइड मतलब S2 माइनस, ये आयन को हम लोग कहते हैं सल्फाइड आयन। S उसकी फॉर्मूला हो गई और 2 माइनस उसकी वैलेंसी हो गई, ठीक है। सल्फाइड प्लस एसिड, इसके केस में मेटल सॉल्ट बनेगा और H2S गैस बनेगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगा, ठीक है। दो और है, मैं लिख दे रहा हूं, मेटल क्लोराइड प्लस एसिड, इसमें भी वही बनेगा, बस HCl गैस बनेगा इसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और 10th है आपका मेटल नाइट्रेट NO3 माइनस, इसका फॉर्मूला है, क्या बनेगा इसमें? मेटल सॉल्ट प्लस HNO3। नाइट्रिक एसिड के वेपर्स बनेंगे, वोलाटाइल एसिड होता है नाइट्रिक एसिड, तो वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैंने 10 टॉपिक में डिवाइड कर दिया एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। अब हम लोग सुइटेबल एग्जांपल से इनको हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। आप भी रिएक्शन बना सकते हैं। एग्जाम में कोई आया, आपके पास कोई रिएक्शन दिख रहा है एसिड का, तो एसिड तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जनरली 3 एसिड ही दिया जाता है एग्जाम में, HCl, H2SO4 और HNO3, तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब उसके साथ कौन सा चीज़ दिया गया है रिएक्शन करते समय, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मेटल है, मेटल ऑक्साइड है कि एल्कली है, मेटल कार्बोनेट है, कार्बोनेट होगा तो CO3 होगा उसमें, बाइकार्बोनेट होगा तो HCO3 होगा, सल्फाइड होगा तो SO3 होगा, बाइसल्फाइड होगा तो HSO3 होगा, सल्फाइड होगा तो S होगा,
क्लोराइड होगा तो Cl होगा, और नाइट्रेट होगा तो NO3 होगा उसमें, ठीक है, मेटल के साथ। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्रोडक्ट में क्या बनेगा ये चीज़ मैंने यहाँ नोट कर दिया है। इसी को आपको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है लिख करके, उसके बाद आप बहुत आसानी से एसिड के रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल में सबका यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पहला एग्जाम्पल है, देखिए मेटल प्लस एसिड, तो देखिए जिंक प्लस HCl, ठीक है, क्या बनेगा, देखिए यहाँ लिखा गया है मेटल सॉल्ट प्लस H2, तो मैं H2 लिख दिया, ये तो बनेगा ही बनेगा। और मेटल सॉल्ट, तो मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन होगा। अब देखिए यही जरूरत पड़ती है हम लोग की वैलेंसी की। जिंक की वैलेंसी क्या होती है, 2 यूनिट होती है, जिंक की वैलेंसी है 2 प्लस, और Cl की वैलेंसी क्या है 1 माइनस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए क्रिस क्रॉस से ZnCl2, Zn के नीचे तो 1 होगा, तो ZnCl2, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, देखना होगा जिंक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Cl देखिए 2 हो गया, यहाँ भी बैलेंस, तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है ना, क्लियर है आपको। इसी तरह आप सल्फ्यूरिक एसिड से करके देख लीजिए, जिंक प्लस H2SO4, डाइल्यूट एसिड यूज किया जाता है इस रिएक्शन में। मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, आप भी करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। डाइल्यूट एसिड इसलिए यूज किया जाता है कि कंसनट्रेटेड यूज करेंगे तो रिएक्शन वायलेंट होगा, बहुत तेजी से होगा, और हाइड्रोजन क्या है, एक्सप्लोसिव गैस है, तो अगर ज़्यादा तेजी से बनेगा तो पूरा एपरेटस आपका डैमेज हो सकता है, इसलिए रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में करने के लिए डाइल्यूट एसिड यूज किया जाता है। क्या बनेगा, अब देखिए फिर वैसे ही आपको लिख देना, मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन, ये हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं। अब मेटल सॉल्ट कौन सा बनेगा, जिंक है, सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होता है, तो कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद क्या बनता है, 2 H+ आयन बनेंगे और सल्फेट आयन बनेगा। रिएक्शन में बार बार यही कहता हूँ कि आप समझ के लिखिए रिएक्शन को, जब आप समझ के लिखेंगे तो आपको रिएक्शन हमेशा याद रहेगा। देखिए जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और सल्फेट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इनका रिएक्शन होगा, ये 2+ हो गया, सल्फेट पर 2 नेगेटिव, क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला हो गया ZnSO4। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप चेक कर लीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं है, तो बिल्कुल बैलेंस है। आप देख लीजिए जिंक दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 है, और सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो रिएक्शन बैलेंस भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये पहले वाले का एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। दूसरा है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। मेटल ऑक्साइड में मैं ले लेता हूँ कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर मेटल है, उसका ऑक्साइड हो गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसका एक्चुअल नेम अगर लिखना है हम लोग को, तो देखिए यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन की 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ये तब जा करके ये फॉर्मूला बना है CuO। और कॉपर के 2 वैलेंसी होते हैं, Cu+1 होता है और Cu+2, तो +1 के फॉर्म में रहेगा तो उसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, और +2 के फॉर्म में रहेगा तो उसको कहेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। छोटे छोटे बेसिक चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको डिफिकल्ट ना हो, ठीक है, आप अच्छे से समझ सकें उन चीजों को। अब कोई एसिड सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, सपोज कर लिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो देखिए उसी तरह से आयनाइज होगा 2H+ और सल्फेट। यहाँ अभी मैंने बताई है, यहाँ 2 आयन्स कौन कौन से हैं, Cu2+ है और O2- है, तो Cu2+ का सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा और O2- का H+ के साथ रिएक्शन होगा। तो ये देखिए दोनों की वैलेंसी सेम है, इसलिए सीधा फॉर्मूला क्या हो गया मेटल सॉल्ट का, CuSO4। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2, तो 1+ O2-, क्या फॉर्मूला होगा, H2O। यही चीज मैंने लिखा है ना यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसी बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन यू से दैट द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये आप कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए कोई भी बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में ये मेटल का जो ऑक्साइड है जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है,
इसका मतलब कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है आपका एल्कली प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जांपल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जांपल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जांपल है। ये सब जो है एल्कली है। आगे बेस में मैं आपको बताऊंगा भी कि जो वाटर सॉल्यूबल बेसेस होते हैं उन्हीं को हम लोग एल्कली कहते हैं। तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट कर रहा हूँ, NaOH प्लस HCl, ये एसिड मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो बहुत इजी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो आयंस कौन कौन है, Na 1 प्लस OH 1 माइनस, और HCl का H 1 प्लस Cl 1 माइनस। सबका वैलेंसी 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, यही रिएक्शन आप KOH से करके देखिएगा, NH4OH से करके देखिएगा। ठीक है ना, NH4OH में अमोनियम आयन है, NH4 प्लस और OH माइनस है। ठीक है ना, तो आप खुद करके देखिएगा, वैलेंसी चार्ट यूज करिएगा। अगर आप भूल गए होंगे वैलेंसी कि जैसे मैंने लिख दिया NH4OH प्लस HCl, रिएक्शन कंप्लीट करना है हमको, तो पहले आपको देखना होगा कि ये NH4OH किस दो पार्ट में ब्रेक होता है। ये ब्रेक होता है NH4 1 प्लस और OH 1 माइनस में। HCl किस में ब्रेक होता है, H 1 प्लस और Cl 1 माइनस। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे ही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड।